सकती हैं। आप लोगों को डिटेल के साथ समझना पड़ेगा कि एसएमसी का सीक्रेट क्या होता है, एंट्री एग्जिट लेवल एसएमसी कहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं, ताकि रिटेल ट्रेडर को वहाँ पर इनवाइट करके वो प्रॉफिट कमाए। तो ये सबसे अहम बात है। अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि एसएमसी, देखो एसएमसी का जो सीक्रेट होता है वो क्या करते हैं कि वो एक लिक्विडेशन क्रिएट करते हैं अपने लिए, यानी स्टॉप लॉसेस। तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा जब वो किसी मूवमेंट की जगह पे होती है, यानी मूवमेंट करती है, तो उसके बाद मूवमेंट तब तक क्रिएट नहीं करते हैं जब तक एसएमसी अपना लिक्विडेशन क्रिएट नहीं करता है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। सिंपल वे में आप लोगों को समझाऊंगा, मैं कोई रॉकेट साइंस इसमें यूज़ नहीं करूंगा। मेरी वीडियो सिंपल होती है लेकिन आप लोगों को इसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये गोल्ड का चार्ट है और ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, H4 का टाइम फ्रेम है। तो इसमें मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें कि मार्केट जब एक रेंज में कर देता है, देखो इस जगह पे, तो जब मार्केट एक रेंज में होता है, इस जगह को आप लोग सही तरीके से गौर से देख लीजिएगा। तो ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले आप लोगों ने 3-4 स्टेप है, 3-4 स्टेप में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एसएमसी कहाँ पर इन्वॉल्व होती है और कहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद वो मूवमेंट करती है। तो सबसे पहले ये रेंज मार्केट है, देख सकते हैं H4 टाइम फ्रेम का। लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम में ये क्या होता है, स्मॉल टाइम फ्रेम में ये बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, बहुत बड़ा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन $200 का मूवमेंट है, यानी 2000 पिप का मूवमेंट है। $200 का ये मूवमेंट है, आप लोगों को जस्ट देखना होगा। तो रिटेल ट्रेडर इसमें ज़्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम में वो क्या करते हैं, एक ब्रेकडाउन देखते हैं, ब्रेकडाउन देखने के बाद वो एंट्री कर देते हैं। मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होने के बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट उसके स्टॉप लॉसेस अर्न कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एक ट्रेंड के साथ जाना होगा। जब आप ट्रेंड के साथ नहीं जा सकते हैं, यानी आपको मालूम नहीं है कि ट्रेंड कहाँ पर है, डाउन साइड का ट्रेंड है या अप साइड का ट्रेंड है, तो आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो ये पेड क्लासेस में आप लोगों को कोई नहीं समझा सकता इस तरह, जिस तरह मैं आप लोगों को सिंपल वे में समझाता हूँ। तो देखिए मार्केट ने एक अपसाइड का मूव दिया है, देखो गोल्ड का चार्ट है, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया है। आप देख सकते हैं ये जहाँ से ये अपसाइड पे गया है, यहाँ पर हाई क्रिएट किया, उसके बाद लो क्रिएट किया, उसके बाद इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद इस जगह का देख सकते हैं लिक्विडेशन क्रिएट किया, इस जगह पे लिक्विडेशन क्रिएट किया। तो देख सकते हैं अगर आप लोग इसको सही तरीके से देख पाए तो मार्केट यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरीके से अगर आप फिबोनाची लेवल को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर 0.60 का एरिया इसने टैप किया है। इस जगह पर देख सकते हैं 0.60 का एरिया टैप करने के बाद मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया है। तो यहाँ पर जब इस तरीके से सिचुएशन आ जाता है तो रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं कि मार्केट में डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं सेल साइड का, उसके स्टॉप लॉसेस हर्न करने के बाद मार्केट अपसाइड पे चला जाता है और उसका अकाउंट या तो वॉश हो जाता है अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, या फिर क्या करता है कि उसके स्टॉप लॉसेस बैक टू बैक मार्केट हर्न कर देता है और अपने साइड पे चला जाता है। तो आपने इसका ध्यान रखना है कि मार्केट में जब अपसाइड का मूव आता है उसके बाद इस तरीके से लिक्विडेशन का एरिया आता है, ये सिंपल वे है और उसके बाद मैं आप लोगों को सीक्रेट समझाता हूँ। तो ये देख सकते हैं एक मार्केट इस तरीके से होता है कि मार्केट में एक ब्रेकडाउन आ जाता है, लेकिन मार्केट का जो डायरेक्शन होता है डेली टाइम फ्रेम पे वो बाई साइड का होता है, वीकली पे भी बाई साइड का होता है, लेकिन H4 टाइम फ्रेम पे वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, लिक्विडेशन अपने लिए क्रिएट करता है, यानी स्टॉप लॉसेस, ताकि वो पैसा कमाए। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस तरीके से इस जगह पर भी इस तरीके से ब्रेकडाउन दिया है और बड़े टाइम फ्रेम पे उसने किसी जगह पे ब्रेकडाउन नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ रेंज क्रिएट करने के बाद यहाँ से एक बड़े और अपसाइड का मूव मिला है। तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ने इस तरीके से रेंज मार्केट का बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर भी इस तरीके से आया मार्केट, उसके बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पर
रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस इसको हंट किया। तो यहाँ पर ये तो रेंज था मार्केट। अभी ये देखे मार्केट ने इसके बाद क्या किया, यहाँ पर एक अपसाइड का मूव दिया, यहाँ पर अपसाइड का मूव दिया। तो इस जगह पे आप लोगों को क्या करना होता है कि आप लोगों ने यहाँ पर, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से अपसाइड का छलांग लगाया, उसके बाद यहाँ से इस जगह का सिर्फ लिक्विडेशन क्रिएट किया, उसके बाद अपसाइड पे चला गया। फिर से ये देख सकते हैं यहाँ पर फिर से लिक्विडेशन, फिर से अपसाइड पे, इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर जो एक्टिविटी की है वो आप लोग देख सकते हैं। तो इसका मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कि आपने किस तरीके से इसको फॉलो करना है। अगर मार्केट डाउन साइड पे जाता हूँ, जैसे कि ये अप साइड पे जा रहा है, इस तरीके से डाउन साइड पे आ रहा हूँ, तो आपने इस तरीके से हर एक रिट्रेस पे एक सेल साइड की एंट्री लेनी होगी अगर मार्केट डाउन साइड पे आ रहा है। लेकिन अगर मार्केट अप साइड पे है और स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड पे है, तो आपने हर एक रिट्रेस पे बाई की एक रिस्क लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर कितनी अच्छी कैंडल इस जगह पे क्रिएट की, उसके बाद यहाँ पर आया, उसके बाद इस जगह को रिट्रेस मारा, अप साइड पे चला गया। इस जगह पे क्या सीक्रेट था, अगर आप फिबोनाची लेवल को इस कैंडल से इस कैंडल तक यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 0.50 का एरिया था, यहाँ पर देख सकते हैं 0.50 का एरिया है, जहाँ से मार्केट ने आपको इनवाइट किया सेल साइड में, और आपको ये भी यहाँ पर इसने प्रॉपरली यहाँ पर क्लियर डायरेक्शन आपको दिया है कि ये एक चैनल था, देख सकते हैं इस चैनल का ये H4 टाइम फ्रेम पे ब्रेक आउट आया कितने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। उसके बाद ये रिट्रेस यहाँ पे अच्छा एक हेल्दी रिट्रेसमेंट था जो कि आपको यहाँ पर मिल चुका था। लेकिन आप किस चीज़ में फंस जाते हैं कि मार्केट बहुत अपसाइड पे चला गया है, अभी मैं इसको सेल करता हूँ। तो सारे रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो इस जगह पे फंस जाते हैं। तो आप अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म की एंट्री लेते, यहाँ पर इस जगह पे अगर आप लॉन्ग की एंट्री लेते तो आप इतना सा H4 में स्टॉप लॉस रख सकते थे छोटा सा। इस ट्रेंड लाइन के बेस पे आप इस तरीके से एक बाई साइड की एंट्री ले सकते थे और आपका बहुत बड़ा टारगेट आपको मिल सकता था। लेकिन आपको 1:2 या 1:3 1:4 भी आप यहाँ से अचीव कर सकते थे। उसके बाद फिर से मार्केट ने इस जगह को ब्रेक किया, ये एक एंडिसेंडल चैनल है, देख सकते हैं इस जगह पे इसको ब्रेक किया, इसका ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। इस मार्केट ने यहाँ पर फिर से यहाँ पर लोगों को इनवाइट किया। आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रांग मार्केट बुलिश साइड पे जा रहा था, इनवाइट करने के बाद यहाँ पर फिर से एक बड़ा मूव आपको मिल चुका था। तो सबसे अहम बात क्या है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट जब मार्केट डाउन साइड पे बड़े टाइम फ्रेम को ब्रेक कर देता है, जैसे कि आप लोगों को मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेकर जाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने डेली टाइम फ्रेम को देखना है। मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे बताता हूँ कि जब मार्केट इस तरीके से, देखो ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड कभी भी सेल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब आप इसको बैक करेंगे यानी इसका हिस्ट्री पे जाएंगे, 2019 और 18 में हम जब ट्रेडिंग करते थे तो मार्केट यहाँ पे मौजूद था इस जगह पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेल साइड पे ये यहाँ पर चला गया था, यानी यहाँ से तकरीबन 2000 से ये 1600 पे आ चुका था, 1630 पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जब डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन आ जाता है, देखो मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन आया, देखो इस जगह से जब मार्केट ने इस जगह पे इंड्यूसमेंट क्रिएट किया डेली टाइम फ्रेम पे और यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ पर क्लियर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेक डाउन आया था। ये जगह, इस जगह पे जब ब्रेक डाउन आया तो ये पूरा एरिया इसने ब्रेक किया, इस प्राइस को रिजेक्ट किया, एक्सपायर करने के बाद यहाँ पर ब्रेक डाउन आया और सस्टेन भी हुआ। तो आपको क्लियरली यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपने क्या करना होगा, सेल करना होगा। यहाँ पर जब मार्केट आता है तो सेल, उसके बाद फिर से आता है सेल, इसका ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना होगा। तो आपका जो एंट्री, हर एक एंट्री जो है सेल साइड पे आपकी सक्सेसफुल हो सकती है अगर आप प्रॉपरली
ट्रेंड लाइन को यानी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को 15 मिनट पे लेके जाता हूँ। 15 मिनट पे जो सीक्रेट एंट्री है वो किस तरीके से आप लेंगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप सीक्रेट एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, रिसेंट लिक्विडिटी को फाइंड करना होगा। जैसे कि 15 मिनट पे इस जगह पे रिसेंट लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, मार्केट ने अपसाइड का छलांग लगाया इस जगह तक, उसके बाद इस लिक्विडिटी को हंट किया, यानी यहाँ पे बहुत सी बड़ी लिक्विडिटी पड़ी थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये लिक्विडेशन इसने क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जो है ना एक ग्रीन कैंडल क्रिएट किया। ग्रीन कैंडल का सीक्रेट आप लोगों को देता हूँ मैं, आप लोग सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इस ग्रीन कैंडल का जो सीक्रेट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है। तो देखिए रॉकेट साइन नहीं है कोई ट्रेडिंग में, आपको इजी वे में समझाता हूँ। इस कैंडल से यहाँ से ये क्लोजिंग इसने दिया है, मैं फिबोनाची लेवल को नीचे डाउन साइड इस कैंडल के डाउन साइड तक लेकर जाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो 0.60 का एरिया है प्लेस ये है, और कैंडल कहाँ पे क्लोज हो चुकी है, ये ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं क्लोज हो गई है इसके अबाव यानी अप साइड पे। इसका मतलब ये हुआ कि इस कैंडल का वॉल्यूम कितना होगा। आप लोगों को इंडिकेटर पे लेके जाता हूँ, वॉल्यूम को लेकर आता हूँ। तो अगर वॉल्यूम आप इस कैंडल का देखेंगे तो बहुत अच्छा और हेल्दी कैंडल यहाँ पर देख सकते हैं। बार बार मार्केट ने जो है ना यहाँ पर जो कैंडल क्रिएट किए हैं, यानी 3 बैक टू बैक वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम कितना स्ट्रांग हो गया। आपको कितने कन्फर्मेशन मिले, यहाँ पर 2 कन्फर्मेशन मिले कि जो 0.60 के ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सीक्रेट एंट्री है ये, इस पे आप बैक टेस्ट कर लीजिएगा। रिसेंट लिक्विडिटी को फाइंड करें, उसके बाद जब रिसेंट लिक्विडिटी हंट करे मार्केट, इसके स्टॉप लॉसेस हंट करने के बाद मार्केट जब दूसरी बार ग्रीन कैंडल क्रिएट करता है गोल्ड के चार्ट पे, और उसका 0.60 का एरिया एक कैंडल में ब्रेक हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया है, मार्क कर लिया है ये लाइन। तो ये आपको सबसे अहम कंफर्मेशन मिला कि आप यहाँ से मार्केट को अपसाइड पे लेके जा सकते हैं। आपने एंट्री कैसे लेनी है समझाता हूँ। देखिए अगर मार्केट ने इस कैंडल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर इस जगह को टेस्ट मार्केट ने नहीं किया है। आप लोग को क्या करना होगा कि आपने फिबोनाची लेवल कहाँ से यूज़ किया था, अप साइड से। अभी आप डाउन साइड से फिबोनाची लेवल को इस कैंडल के बराबर यूज़ करेंगे, बिल्कुल इस कैंडल के बराबर। तो आपके पास जो गोल्डन रेशो होते हैं 0.23 और 0.38 के जो एरिया है, ये आपके लिए गोल्डन के एरिया हो सकते हैं। सबसे प्रोफेशनल एरिया आपके लिए ये हो सकता है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं मार्केट ने इस वाले कैंडल को यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको कितना वेट करना पड़ा, आपको तकरीबन यहाँ से इस जगह पर 2-3 घंटे लग गए। 2-3 घंटे यहाँ पे गुजारने के बाद मार्केट ने आपको सिर्फ क्या करना है, पेशेंट भी आपने करना होगा जब आप एंट्री लेंगे। तो आपने यहाँ पर रिस्क कैसे लेना है, यहाँ पर एंट्री का रिस्क जो है आपका बहुत छोटा होना चाहिए। अगर मार्केट इस फिबोनाची 0.23 0.38 को टेस्ट करता है तो आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस मैं फिबोनाची लेवल आप लोगों को लगाता हूँ, डाउन साइड से अप साइड पे यूज़ करो फिबोनाची लेवल। यहाँ से आप 0.23 और 0.38 के प्लेस के नीचे 50 और 60 के बराबर स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि मार्केट अगर 60 और 50 के एरिया को एक बार ट्रिप करे तो ये जो कैंडल है इसका वॉल्यूम ख़त्म हो गया। ये जो ग्रीन कैंडल बना है इसका वॉल्यूम ख़त्म, फिर मार्केट अपने डायरेक्शन को फॉलो करेगा। और इसमें रिटेल ट्रेडर फंस जाते हैं कि वो किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर मार्केट इस जगह पे एक बार एंट्री कर देता है तो आपका फिर यहाँ पर एंट्री क्लोज कर देना चाहिए, यानी आप यहाँ पर आपकी एंट्री कोई मानी नहीं रखती है। तो आपका स्टॉप लॉस जो है 40 से 35 पिप का होना चाहिए इस एंट्री के अंदर, या 30 से 25 पिप,
ज़्यादा से ज़्यादा 40 पिप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और टेक प्रॉफिट आपका कितना होना चाहिए, 100 पिप। 100 पिप से आप कम प्रॉफिट यहाँ पर नहीं यानी क्लोज नहीं करेंगे, फिर अपने टारगेट को वेट करेंगे। तो देख सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से आपको अच्छी अच्छी एंट्रीज दे सकता है। तो मैं कभी भी कोई पेड क्लासेस को मतलब किसी को ये रिकमेंड नहीं करता कि आप हमसे पेड क्लासेस ले, क्योंकि हम खुद ट्रेडिंग करते हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसे है ताकि हम ट्रेड करें उस पर। हमें किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम जो हमने सीखा है 10 सालों में वो लोगों को समझाते हैं कि आप एंट्री कैसे ले सकते हैं और गोल्ड को आपने कैसे ट्रेड करना है। मेरे और वीडियोस भी मौजूद है जो कि मैंने बनाई है, शॉर्टकट वीडियोस है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का बहुत अच्छा सीक्रेट था, तो मैंने सोचा आप लोगों को टाइम मिले तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये था वीडियो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।